टाइम हमने देखा था कि हमारे इतनी बड़ी स्क्वाड में से सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे और वो 2 लोग थे स्पाइक प्लेजर कैमरामैन और असैसिन स्पीकरमैन। बाकी के लोग डेड हो चुके थे, मर चुके थे। अब आगे उसके बाद स्पाइक प्लेजर कैमरामैन गेट खोलता है और हम लोग आगे जाना शुरू करते हैं। इधर आप देख सकते हैं असैसिन स्पीकरमैन ने स्पीयर उठा लिया था और स्पाइक प्लेजर कैमरामैन अपना स्पाइक हटा और देखा कि ये गेट को कोई तोड़ के या फिर खोल के आने की कोशिश कर रहा है। फिर ये दोनों उड़ के सीधा एक ही बार में वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पे पहले से एक स्किबिडी घूम रहा था और सामने एक दरवाज़ा खुलता है और वो लोग अचानक से रुक जाते हैं। ट्रांसमिशन एरर, रिकॉर्डिंग एरर और एक स्किबिडी आता है और जो कि उन्हें देख ही नहीं पाया क्योंकि ये लोग इनविजिबल थे और इनको इनविजिबल किसी ने तो गाइस किया था और इनको इनविजिबल इन दोनों को किया था। इन दोनों का इनविजिबल एक ग्रीन कैमरामैन ने किया था। जो कौन है ये बात हमको आगे पता चलेगी सीरीज़ में। और असैसिन स्पीकरमैन कहते हैं चलना, क्या रुका हुआ है। और फिर ये लोग गेट को खुलने से भी रोकते हैं, मतलब स्पाइक प्लेजर कैमरामैन। और साइंटिस्ट कुछ कह रहा था, मतलब साइंटिस्ट और से कुछ कह रहा था सीक्रेट, लेकिन तभी साइंटिस्ट हमें देखता है और फिर क्या, और लेकिन पीछे से एक स्किबिडी अटैक करता है लेकिन हम गेट बंद करके उससे बच जाते हैं। और साइंटिस्ट भी लाइक ये गेट भी बंद कर सकता है। फिर ये कहते हैं कि ठीक है ये लो लेज़र चलो, लेकिन हम लोग लेज़र का भी सिस्टम हैक कर देते हैं और दूसरी लेज़र पे लगने वाली लगती है लेकिन हम बच जाते हैं। हम उसका भी सिस्टम हैक करते हैं, डोर का भी सिस्टम हैक करते हैं जिससे कि थ्रू साइंटिस्ट भाग ही नहीं पाता और जैसे ही साइंटिस्ट टेलीपोर्ट होकर भागने की कोशिश करता है हम लोग उसको भी हैक कर लेते हैं, सिंपल। इसके बाद वो बुलाता है कि चला चुपचाप हमसे फाइट कर, नहीं तो भागने की कोशिश कर रहा। फिर जब साइंटिस्ट उड़ के आने लगता है तो हम बचना शुरू करते हैं लेज़र से, लेकिन साइंटिस्ट को स्पीयर लगता है जो कि असैसिन स्पीकरमैन है था। वो असैसिन स्पीकरमैन को पकड़ लेता है और स्पाइक प्लेजर कैमरामैन को फेंक देता है और वो असैसिन स्पीकरमैन के 2 टुकड़े करके उसे फेंक देता है। लेकिन स्पाइक प्लेजर कैमरामैन उसे मारने आता है लेकिन असैसिन स्पीकरमैन अपने हाफ बॉडी में उसके ग्लासेस तोड़ देता है और स्पाइक प्लेजर कैमरामैन उसके आंखों में अपना स्पाइक प्लेजर दे मारता है और फिर हमें फोड़ देता है वो साइंटिस्ट अपनी लेज़र से। और नहीं, असैसिन स्पीकरमैन को भी वो फोड़ देता है और फिर अपना सिस्टम वापस से ठीक करके जाना शुरू करता है। लेकिन तभी अचानक आवाज़ आती है दरवाज़ा खुलने की और वहाँ पे लार्ज सिनेमा मैन आता है। मतलब लार्ज सिनेमा मैन इसलिए कहेंगे क्योंकि टाइटन सिनेमा मैन जैसा ही दिख रहा है, यानी कि टाइटन टीवी मैन के जैसा। और फिर अपनी लेज़र मारता है उसके ऊपर, लेकिन वो अपनी लाइट के थ्रू उसे कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है और फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं पैरालाइजर लेज़र मारा जाता है और फिर वो चुपचाप बंकर के अंदर कूद जाता है। इतनी सारी चीज़ें मेरे को इतनी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। और लार्ज सिनेमा मैन कहते हैं कि पीछे चलो, वापस पीछे चलो। और फिर साइंटिस्ट बाहर आता है एक रोबोट के अंदर घुस के और फिर खतरनाक लेज़र मारता है जिससे बहुत से लोग घायल हो जाते हैं और शायद कुछ मर भी जाते हैं। और पीछे से अपनी वुमेन ट्रियो घुसती है और छेद करके अंदर जाने की कोशिश करती है। इधर लेज़र ब्लास्टर लार्ज कैमरामैन आता है और उसे डिस्टर्ब करने लगता है ताकि वो उन वुमेन ट्रियो को कुछ कर ना सके। और फिर वुमेन ट्रियो अंदर घुस जाती हैं और फिर साइंटिस्ट को कुछ देर में अजीब सा फील होता है और वो हड़बड़ाने लगता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और वो फाइनली थोड़ी देर में ऑफ भी हो जाता है क्योंकि वो एक रोबोट था और उसके अंदर असली साइंटिस्ट बैठा हुआ था जिसको वुमेन ट्रियो परेशान कर रही थी। तो फिर तो वो तीनों वुमेन्स को फेंक देता है और फिर सबको देखता है इसका चेहरा देखो और वुमेन ट्रियो इज हियर। और फिर वो साइंटिस्ट ऊपर का गेट खोल के ऊपर से भागना शुरू कर देता है क्योंकि अब यही रास्ता था, लेकिन ऊपर अपग्रेडेड टाइटन ट्रियो और फिर टाइटन के अपने कोर फायर से उसको जलाना शुरू करता है उसके सर को। और फिर टाइटन टीम मैन उसको क्रश करता है और फिर टाइटन स्पीकरमैन को देता है कि ले तू भी मार ले। और फिर फायर बुझाता है। फिर सब लोग टाइटन स्पीकरमैन को देखने लगते हैं कि अब ये क्या करेगा। और फिर उसके बाद टाइटन स्पीकरमैन उसको स्पीकर से उसका कान फोड़ने की कोशिश करता है, फिर उसको मारने लगता है बहुत जोरों का। मारता रहता है कि तेरी वजह से ही मैं इन्फेक्ट हुआ था, निकल यहाँ से, इसका तो मुँह हो गया। और फिर ये फाइनली नीचे गिर जाता है। तो गाइस फाइनली इस तरीके से गाइस यहाँ पे सैड सीन आता है। ये देखिए लार्ज सिनेमा मैन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और फिर सबसे सैड सीन जैसे एपिसोड का था, हम देखते हैं असैसिन स्पीकरमैन की बॉडी स्विच ऑफ और वो डेड हो गया इस तरीके से। और टीवी वुमेन भी सैड है पूरी तरीके से, जो कि गाइस आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो ट्रांसमिशन एरर, रिकॉर्डिंग एरर आता है और सामने जो पार्ट 9 में 2 कैमरामैन मर चुके थे असैसिन स्पीकरमैन की नॉट वजह से, और फिर वही आता है। और यहाँ पे 2 कैमरामैन आते हैं जो शायद से सीक्रेट एजेंट के ही 2 साथी हैं क्योंकि ये ग्रीन लाइट निकलती है इनके कैमरा में से। और तभी हमें दिखता है सीक्रेट एजेंट यानी कि दीपक बूम और उसके बगल में एक स्पीकर और एक कैमरा पड़ा था।
और फिर वो थैंक्स बोलता है, थैंक्स टू यू, कि तुम्हारी वजह से साइंटिस्ट डेड हो चुका है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे भी बड़ी थ्रेट है, यानी कि एस्ट्रो स्कॉर्पियंस की बड़ी, ये आधे से ज़्यादा स्कॉर्पियन जैसा ही दिखता है। फिर देफक बूम का साथी आता है और उसे कुछ पकड़ाता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और देफक बूम बोलता है कि तुम स्पाइक प्लेनेट कैमरामैन सरवाइव ना कर सके इस पूरे के पूरे वॉर को। और जो लोग इसको निंजा बोलते हैं स्पाइक प्लेनेट कैमरामैन को, बता रहा हूँ ये निंजा नहीं है। और फिर देफक बूम कहता है तुम तो सरवाइव नहीं कर पाए, और इतनी देर के अंदर ये सब खत्म होता है। और फिर हमारे स्पाइक प्लेनेट कैमरामैन में से भी चिंगारी निकलने लगती है, वो भी डेड होना शुरू होता है। कैमरामैन को आगे बढ़ने से टीम रोकती है कि उसे भी हार्ट हो सकता था। और फिर टीम का फेस देखो ज़रा। और फिर टाइटन कैमरामैन को स्पाइक प्लेनेट कैमरा आखिरी लाइक करता है, और फिर उसके बाद स्पाइक प्लेनेट कैमरामैन पूरा जलने लगता है। और फिर उसके बाद कैमरा ऑफलाइन और दी एंड। कमेंट करके बताओ कि टी-ह्यूमन का ये एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा था या फिर ये वाला था एसिसिन स्पीकरमैन की डेथ पर, और वो वाला था स्पाइक प्लेनेट कैमरामैन की डेथ पर। इसमें आपको सबसे ज़्यादा सैडेस्ट सीन आपको कौन सा लगा? कौन से स्क्वाड मेंबर की डेथ पर? ये आपको कमेंट करके बताना है। साइंटिस्ट को हराने के लिए पूरी स्क्वाड लग गई। पूरी स्क्वाड एपिसोड 67 के पार्ट 4 में घुसी थी, और लार्ज स्पीकर मैन ही पहले एपिसोड में डेड हुआ, जो कि आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। लिटरली लार्ज कैमरा मैन की भी डेथ हुई। लिटरली पैरालाइजर लेजर चलाने की भी डेथ हुई, लेजर चलाने वाले की। और हमारे दोनों स्पीकर मैन की भी, ये तो खुद से मरे हैं। और हमारे दोनों कैमरा मैन इस सीन में मरे थे। ये थे वो दो कैमरा मैन जिनकी डेथ हो गई थी इस पार्ट के अंदर। और फिर एसिसिन स्पीकरमैन की कस के धुलाई लगाई इस स्पाइक प्लेनेट कैमरामैन की, तूने क्यों उन्हें छोड़ दिया बाहर। लिटरली हमारे एक और कैमरामैन की डेथ इस ब्लास्ट से हुई थी इस सीन के अंदर। लिटरली हमारे एक और मेन कैरेक्टर में से एक लकी कैमरामैन की भी डेथ हो चुकी है। एक और सैड सीन था कि एसिसिन स्पीकरमैन को मारा भी गया और उसका हाथ भी रिजेक्ट किया गया, फिर भी एसिसिन स्पीकरमैन ने हेल्प की। और हमारे एक और पैरालाइजर लेजर चलाने वाले कैमरामैन की डेथ, और हमारे ब्रेव डुएन एसिसिन स्पीकरमैन की भी डेथ हुई, और स्पाइक प्लेनेट कैमरामैन की भी। और इस तरह सभी स्क्वाड मारे गए, इस पूरे के पूरे मिशन में सब मारे गए टाइटन्स को छोड़ के। गाइस टाइटन स्पीकरमैन जिस तरह साइंटिस्ट को तोड़ा, उस तरह लाइक और सब्सक्राइब के बटन को भी तोड़ दो, और शेयर को भी। बाकी टाटा अलविदा एंड बाय बाय।